स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जो सेशन है 2025-26 उसमें काफ़ी सारे चेंजेस सीबीएसई ने किए हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्सपेरिमेंटल ईयर, तो आप सबको बड़े सावधानी से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा द बिगेस्ट चेंज जो सीबीएसई ने इस बार इशू किया है, लॉन्च किया है, वो है टू बोर्ड सिस्टम, जो आज तक सीबीएसई ने कभी नहीं किया था। एक बार 2022 में जब कोविड ईयर था और उन्होंने दो एग्जाम्स लिए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2 करके, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट जब सीबीएसई ने एक ही साल दो दो एग्जाम लेके देखे एंड द रिजल्ट वाज ओके ओके, बुरा भी नहीं था। तो सीबीएसई ने अब ये लागू कर दिया ओनली फॉर क्लास 10th। अभी ये क्लास 12th के लिए नहीं है, क्लास 10th वालों के लिए एग्जाम विल बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, February एंड अप्रैल, स्टार्टिंग फ्रॉम द एकेडमिक ईयर। तो फेब में भी एग्जाम होगा, अप्रैल में भी एग्जाम होगा। दिस विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन टेकिंग एग्जाम। ऑल्दो माय ओपिनियन इज कि ये टू बोर्ड सिस्टम 10th से ज्यादा 12th वालों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए था, क्योंकि 10th की पासिंग क्राइटेरिया उतनी डिफिकल्ट नहीं है, इट इज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो वहां पर बच्चों को इतनी ज्यादा नीड नहीं है दो बोर्ड सिस्टम की। 12th वालों को एक्चुअली नीड है, क्योंकि उन्हें 75% क्राइटेरिया भी देखना पड़ता है जेई के लिए। दूसरा, उन्हें ये भी देखना पड़ता है कंपार्टमेंट भी ज्यादा उन्हीं को आती है, रीजन बीइंग थ्योरी में सेपरेटली पास होना होता है, थ्योरी में सेपरेटली 33% लाना पड़ता है। तो ये एप्लीकेबल होगा कुछ सालों में 12th वालों के लिए भी, बट दिस एकेडमिक ईयर इट इज ओनली फॉर क्लास 10th। 12th वालों को जैसा फेब में एग्जाम स्टार्ट होता है 15 फरवरी, 12th वालों का एग्जैक्टली होगा। 10th वालों का भी फेब में होगा, बट दे हैव एन ऑप्शन कि वो अप्रैल वाला भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, बेस्ट ऑफ टू होगा। तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो यही है, टू बोर्ड सिस्टम। दूसरा चेंज ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सीबीएसई का जो करिकुलम है विल प्लेस अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। जो आप सुनते हो कि एग्जाम जो आप बच्चों ने 10th 12th वालों ने दिया होगा आपके सीनियर्स ने, और आप सुन रहे हो न्यूज में कि क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जेई लेवल के आ रहे हैं, नीट लेवल के आ रहे हैं, चाहे बच्चा 10th का हो 12th का हो, क्वेश्चन ट्रिकी आ रहे हैं, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सीबीएसई ईयर ऑन ईयर 10% करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ा दे रही है, एंड दोज क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी, उसमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है। सीबीएसई का रीजन है कि बच्चे रटने वाले सिस्टम से बाहर निकले और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि हर बच्चे में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। कुछ बच्चे याद करके भी जाते हैं और लिखते हैं, तो वहां बच्चों के साथ दिक्कत आती है, एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट होता जा रहा है। तीसरा जो बड़ा चेंज है, रीवैल्यूएशन प्रोसेस को पूरा ओवरहॉल कर दिया गया है, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस सीबीएसई कोशिश कर रही है कि असेसमेंट में हो, कहीं से कोई चीटिंग ना हो, कहीं से टीचर्स की वजह से कोई फॉल्ट ना हो जिससे बच्चों के मार्क्स कटे। इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा जाएगा। Fourth change being the CBSE has also provided a clear outline for subjects, assessment patterns, internal assessment। तो ये सारे चेंजेज हैं जो सीबीएसई ने इस बार किए हैं। दिस इंक्लूड्स इंटीग्रेटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन, ये सारी चीजें सीबीएसई ने की हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है सीबीएसई के इस बार? 10th वालों का तो फरवरी और अप्रैल दो बार एग्जाम है। 12th वालों का 17 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, और डेफिनेटली उतने दिन में शुरू हो ही जाएगा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 20 लाख स्टूडेंट्स 12th के लिए। देखो इस बार भी 44 लाख बच्चे बैठे हैं, तो 10th और 12th में जाकर 40 प्लस बच्चे बैठ ही जाते हैं। सीबीएसई ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग और टीचिंग मेथोडोलॉजी पे फोकस किया है। टीचर्स को भी थोड़ा सा अपने में चेंज लाना पड़ेगा, तो सीबीएसई ने सिलेबस में भी बदलाव किया है। और साल में ये जो दो दो बार एग्जाम होंगे उससे कुछ बच्चों का तो फायदा भी होगा, कुछ बच्चों का नुकसान होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम फिर वो सीरियसली एग्जाम नहीं देंगे। ये आपका जो चेंज है, नेक्स्ट चेंज है, फिफ्थ चेंज, टीचरों को भी बदलना होगा पढ़ाने का तरीका। अभी जो टीचर्स पढ़ाते हैं सिर्फ टॉपिक्स को अगर कहीं कहीं देख करके निकल जाते हैं, वो नहीं चलेगा। अब टीचर्स को इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की नीड पड़ेगी और बच्चों को उसी तरीके से समझाना पड़ेगा। टीचर्स को बदलना होगा अपना पैटर्न, एक्सपेरिमेंट्स करा के दिखाने पड़ेंगे, ये नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकली बच्चों ने याद कर लिया। प्रोजेक्ट बेसिस पे टीचिंग करनी होगी, सवाल जवाब जैसे पढ़ाई टेक्नोलॉजी से उसको इनेबल करके बच्चों को दिखाना होगा। ग्रेडिंग सिस्टम जो होगी नंबरों के अनुरूप, ग्रेड 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर किए जाएंगे। सीबीएसई 10वीं की बोर्ड सभी विषयों में 80 मार्क्स की थ्योरी रहेगी, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये 6, और अगर मैं टोटल जोड़ूं तो 7 मेजर चेंजेस जो सीबीएसई ने अनाउंस कर दिए हैं आपके बोर्ड के लिए।
दैट नीड्स, मतलब आप बच्चों को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। चैनल के साथ बने रहिए ताकि सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सकें एंड कंटेंट्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड।